तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4ax and the line x is equal to 4a is 256 divided by 3 square units. Then using the integration find the value of a where a is greater than 0. अभी यहाँ पे हमको एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है एंड एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों को कवर करता हुआ जितना एरिया है ग्राफ पे, वो एरिया हमको दिया हुआ है 256/3 एंड इसको यूज करके यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको हम ग्राफ प्लॉट करके समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे पैराबोला जो है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से हमको मिलता है। अगर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड आएगा। ये हो गया पैराबोला का ग्राफ। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, लाइन का ग्राफ, x इज इक्वल टू 4a। तो हम मान लेते हैं कि 4a जो है वो x एक्सिस पे कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना है, ये वाला अपर पोर्शन, क्योंकि a जो है वो क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इतना एरिया जो है वो क्या है 256/3। इसको यूज करके यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको पता है, हम इंटीग्रेशन में लिमिट जो है वो अगर x एक्सिस पे लेते हैं तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 0 to 4a होगी। सो हम लिख सकते हैं एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 to 4a तक। लिमिट अगर हम x एक्सिस पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना है, y को, एंड इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। y यहां पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो हम लिख सकते हैं √4ax। तीनों को इंडिविजुअली रूट दे लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, रूट क्या होता है 2, √a एंड √x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड उसका करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है, 256/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4a। y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2√a √x dx। यहाँ पे 256/3 इज इक्वल टू 2√a, वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं 2√a इंटीग्रेशन 0 to 4a √x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, 1 पावर इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई जो पावर है वो आएगी डिवीजन में। सो 256/3 दैट इज इक्वल टू 2√a, ब्रैकेट में यहाँ पे होगा x⁻1/2 + 1। सो 1/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड जो पावर है वो आएगी डिवीजन में, यानी कि 3/2 जो है वो क्या चला जाएगा ऊपर। लिमिट आ जाएगी 0 to 4a। अभी यहाँ पे 2/3 जो है उसको बाहर ले लेते हैं। सो
256/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/3 रूट ए, उसको हम लिख सकते हैं a रेज टू 1/2। ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं 4a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4a रेज टू 3/2। 4 इस साइड मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो यहाँ पे हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a रेज टू 1/2। यहाँ पे 4 रेज टू क्या होगा 3/2। अभी 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू a रेज टू 3/2। ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको अगर हम डिवाइड करें तो मिलेगा हमको 64 फोरजा क्या होता है 256। सो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या बचा 64 इज इक्वल टू a रेज टू 1/2 इंटू a रेज टू 3/2। अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, यानी कि 1/2 प्लस 3/2। सो a रेज टू 1/2 प्लस 3/2 इंटू 2 रेज टू 3। 2 रेज टू 3 क्या होता है 8 इस साइड मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में। देयरफॉर 64/8 इज इक्वल टू a रेज टू 2 एलसीएम 1 प्लस 3 क्या होगा 4/2 यानी कि क्या मिलेगा 2। ये कैंसल आउट हो जाएगा 8 से। देयरफॉर a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिला 8। सो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 8। रूट 8 मतलब 8 2 इंटू 4। 4 जो है वो किसका रूट है 2 का, तो हमारी a की जो वैल्यू थी वो हो गई 2√2 जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज करके a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको एरिया दिया हुआ है तो।